मॉर्निंग क्लास 9th बी सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 2.1 चल रही थी हमारे। थर्ड सम पे आ गए। थर्ड सम से पहले आप एक बार फोर्थ सम देखिए। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। आपको क्या करना है, फॉलोइंग पोलिनोमियल्स की डिग्री लिखनी है। पहले जब हमने स्टार्टिंग में ये किया था 2.1 तो मैंने आपको बताया था ना डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है जो वेरिएबल होता है ना उसकी हाईएस्ट पावर। एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर ही क्या होती है, एक्सप्रेशन की डिग्री होती है। पोलिनोमियल की क्या होती है, डिग्री होती है। जैसे पहला सम देखिए 5x³ + 4x² + 7x। सबसे पहले चेक कीजिए यहाँ वेरिएबल कौन है। यहाँ वेरिएबल x है। x की सबसे बड़ी पावर देखिए कौन सी है, 3 है ना, 5x³। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सेकंड सम देखिए 4 - y²। यहाँ वेरिएबल कौन है, y है। उसकी हाईएस्ट पावर देखिए क्या है, 2 है। तो उसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। 5t - √7। यहाँ देखिए वेरिएबल कौन है, t है वेरिएबल। तो वेरिएबल t है तो उसकी डिग्री देखिए कितनी है, 1 है। और कोई भी नहीं है ना तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। फोर्थ सम देखिए, फोर्थ सम 3 के साथ कुछ लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। कांस्टेंट टर्म की डिग्री हमेशा क्या होती है, 1 होती है। कांस्टेंट टर्म जो होती है ना पोलिनोमियल के अंदर, सॉरी कांस्टेंट टर्म क्या, टर्म की कोई डिग्री नहीं होती। पोलिनोमियल कांस्टेंट जो पोलिनोमियल्स होते हैं जिनमें कांस्टेंट टर्म्स ही होती है उनकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। उनकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। क्योंकि हम अपनी मर्जी से 3 के साथ लगा सकते हैं ना, y की पावर 0। आपको पता है ना किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 3 के साथ दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। तो इसकी डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है। अब देखिए थर्ड सम, जब आपको डिग्री समझ आ गई, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ए बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 1। आप एक बार याद कर लीजिए, मोनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। बाइनोमियल जिसकी नहीं, मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म होती है। जिस एक्सप्रेशन में एक टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। 2 टर्म होती है उसको बाइनोमियल। 3 टर्म होती है उसको ट्राइनोमियल, ठीक है ना। उससे आगे बाद में पोलिनोमियल। बाइनोमियल यानी 2 टर्म होनी चाहिए और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता x + y की पावर 35। आपकी मर्जी है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जरूर नहीं आप x y लो, ठीक है। x + y की 35। देखिए हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई किया। बाइनोमियल होना चाहिए, 2 टर्म है तो बाइनोमियल बन गया। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। बना दी ना डिग्री 35। वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होनी चाहिए। ऐसे नहीं x की पावर तो 1 है, y की पावर 35 है ना। वेरिएबल चाहे जो मर्जी हो, कितने भी वेरिएबल्स हो, सबसे बड़ी जो पावर होती है वही होती है डिग्री, ठीक है। और अगला पूछा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 1। मोनोमियल का मतलब एक ही टर्म होनी चाहिए। तो मैंने क्या लिख दिया, y की पावर 100 लिख दिया। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पोलिनोमियल। याद रखिए जिस एक्सप्रेशन की डिग्री 1 होती है वो लीनियर होता है, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक, 3 हो तो क्यूबिक और 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक तक लिखते हैं, ठीक है। पहले की डिग्री बताइए कितनी है, 2 है तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक। दूसरे की डिग्री कितनी है, 3 है, क्या बन जाएगा, क्यूबिक। चौथे की डिग्री, तीसरे की डिग्री बताइए 2, क्वाड्रेटिक। चौथे की डिग्री 1 है, क्या बन जाएगा, लीनियर। पांचवे की डिग्री 1 है, लीनियर। छठे की डिग्री 2 है, क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक। सातवें की डिग्री बताइए 3 है, क्या बन जाएगा, क्यूबिक। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। बिल्कुल इजी है। एग्जाम में ऑप्शन टाइप सम आते हैं इस एक्सरसाइज में से, ठीक है ना। तो बिल्कुल अच्छे से, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है 2.1। आपको फेयर नोटबुक में बिल्कुल अच्छे तरीके से करनी है।